तिथ के बारे में पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। तो तिथ को यहाँ पढ़े थे, तिथ में पढ़े थे कि तिथ के जो होते हैं वो होते हैं थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट। तिथ का जो हम लोग का तिथ होता है थीकोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट एंड हेट्रोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो, अगर आपसे एनटीएससी ओलंपियाड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग, डेंटल फॉर्मूला यानी दांत का फॉर्मूला। देखो कुछ नहीं करना रहता, यहां पे याद कर लो हाफ अपर जॉ, और नीचे याद करो हाफ लोअर जॉ, ठीक है। चार टाइप के टीथ होते हैं, ये सबको पता है कि दैट इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये चार टाइप के टीथ होते हैं हमारे बॉडी में। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। यहाँ पे आप लिखिएंगे फंक्शन, फंक्शन, बस यही याद करना, सिंपल से याद करने का। मैंने हाफ पार्ट बोला है, देखो हम लोग की मोछ हाई रहती है, यहाँ से मोछ हाई है, ये जो मोछ है या फिर लिप का ये नीचे पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन है, ये हाफ, यहाँ से मतलब ये यहाँ से इधर का ये हाफ, यहाँ से नीचे का ये हाफ, ये अपर जा का हाफ, ये लोअर जा का हाफ, बस हाफ हाफ याद करो। इंसीजर याद कर लो 2 1 2 3, यानी मोलर का 3 है, इसके नीचे 2 1 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, ठीक है। लेकिन आप लोग मैथ में क्या करते हो, अगर मैथ में बीच में इंटू 2 रहता है तो आप लोग केवल ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन ऐसा इसमें दांत में नहीं है। दांत में आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो 4 2 4 6 6 4 2 4, इस तरह होगा। तो कुल मिला करके ये आ जाता है 32। ये एडल्ट का है। तो क्वेश्चन जब भी आप लोग एनटीएससी का देखेंगे या ओलंपियाड का देखेंगे, अगर क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़िएगा कि अगर एडल्ट का पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, ठीक है। अगर बच्चों में पूछेगा, ठीक है, बिलो 18 पूछेगा या बिलो 15 पूछेगा, तो उसमें खाली मोलर को आप लोग 0 लिख देंगे, बस मोलर यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब यहाँ से 0 हो जाएगा तो 6 और 6 12, इसमें से 12 घटा दीजिए, कितना बचा, 32 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, जल्दी बताइए, मेरा गणित थोड़ा कमजोर है। 32 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 32 में से 12 जाएगा तो आई थिंक 20 बचना चाहिए, हाँ 20, गुड। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अंडर 15 होते हैं, ठीक है, अंडर 10 होते हैं, उसमें ये साइंटिस्टों ने बोला है कि नियर बाई 20 टीथ होते हैं, क्योंकि उसमें मोलर पूरा का पूरा एब्सेंट होता है। तो ये नॉर्मल सी बात है। अब आते हैं फंक्शन के ऊपर। देखो कुछ कुछ बातें बोलेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चिड़िया जो होती है, चिड़िया जो होती है उसका दांत जो होता है वो चोंच में कन्वर्ट हो जाता है, ये दिमाग में बैठाएगा। ये एनटीएससी ओलंपियाड के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान सुनते जाइएगा। चिड़िया जो होती है, जो उसके दांत होते हैं, ठीक है, जो हम लोग के दांत होते हैं वो उसमें भी होते हैं, लेकिन वो उसके चोंच में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, पहली चीज। ठीक है, हाथी जो होता है, बहुत पहले आप लोग मूवी वगैरह में या फिर जंगल जंगल जैसे मूवी में आप लोग देखते होंगे, या एनिमेटेड मूवी में देखते होंगे, जो हाथी होता है उसके जो दांत निकले रहते हैं, हस्क निकला रहता है, वो ऐसे जाकर के ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, यानी बहुत लंबे लंबे दांत होते हैं ऐसे मुड़े हुए। आजकल के भी अफ्रीकन एलिफेंट देखते होंगे, इसके दांत खूब लंबे लंबे होते होंगे, ठीक है। जो दो दांत होते हैं वो पूछा जाता है कौन सा दांत होता है, इसमें से कौन सा दांत होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आप लोग
वो क्या बोलते हैं कि जब आप लोग ये कार्टून नेटवर्क देखते होंगे, ठीक है, ऑगी इन द कॉकरोच देखते होंगे, या फिर जो ये रैबिट बाइट देखते होंगे, रैबिट बाइट बहुत पहले आता था, ठीक है, तो उसमें दिखाता था कि जो रैबिट होता है उसका जो दांत होता है वो 2 दांत बाहर हमेशा निकला रहता था। तो क्यों निकला था, वो कौन सा दांत था जो बाहर निकला था? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। चूहा चूहा कपड़े क्यों काटता रहता है? ये सारे क्वेश्चन जो है वो फैमिलियर है, तो आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, फंक्शन क्या है, ये इंसीजर क्या होता है? इंसीजर जो है, देखो बेटा ध्यान से अपने जीभ से टच करिएगा, अपने जीभ से आप लोग, ठीक है। देखिए, जो 2 दांत आगे के हैं, ये चपटे चपटे 2 दांत ऊपर, मतलब 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, सामने के जो 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, पतले से चपटे से हैं। अगर हम लोग कोई भी चीज को बाइट करते हैं, जैसे चिड़िया अगर उस चीज को बाइट करती है, या हम लोग भी खाते हैं, पकड़ते हैं, तो आगे वाले दांत से ही पकड़ते हैं। यानी इंसीजर का क्या काम हो जाएगा? बाइटिंग ऑफ फूड, बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड, बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड, ये इंसीजर का हो गया, ठीक है। अब कैनाइन पे आते हैं। कैनाइन जस्ट जो नॉनवेज खाते होंगे आप लोग, जो नॉनवेज अधिक खाते होंगे, उसके जस्ट इस चपटे चपटे दांत के बाद आप लोग देखो, यहाँ पे एक नुकीला दांत होगा, यहाँ पे एक नुकीला दांत होगा, नुकीला नुकीला 2 दांत होंगे ऊपर, बहुत ध्यान, ऊपर 2 दांत नुकीले नुकीले होंगे, तो नीचे भी 2 दांत, दैट इज कॉल्ड एज कैनाइन। इसी को बोलते हैं हम लोग कैनाइन। कैनाइन क्या करता है? कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड, कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड। टीयरिंग मतलब होता है फाड़ना, फाड़ने का इन द सेंस, जब भी देखो शेर जब मुंह खोलता है, शेर जब बहुत बड़ा मुंह खोलता है, देखते होगे, ठीक है, कि उसके 2 दांत जो होते हैं इधर और इधर बहुत बड़े बड़े होते हैं। चाहे ये शेर हुआ, टाइगर, कोई भी हुआ, लॉयन या टाइगर को भी हुआ, ठीक है, लियोपार्ड क्यों नहीं हुआ, एक डॉग क्यों नहीं हुआ घर में, ठीक है, ये लेब्रा डॉग हुआ, चाहे जर्मन शेफर्ड हुआ, चाहे कोई भी ब्रीड क्यों नहीं हुई डॉग की, देखते होगे कि उसके दांत यहाँ पे 2 निकले रहते, नुकीला होता है। तो जैसे मान लो कि ये अगर कोई जेब्रा है और कोई लाइन इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये जेब्रा है, ये उसकी गर्दन है, ये उसकी गर्दन है, तो अपने जो दांत होते हैं वो जबड़ा खोलता है और दांत को यहाँ गड़ा देता है, दांत को गड़ा देता है, एकदम धसा देता है। तो वो कैनाइन दांत को फिर दांत धसा करके और उसी मदद से उसको फाड़ते हैं सब, उस जानवर की गर्दन क्या करते हैं? फाड़ते हैं सब। तो वो हो गया आपका कैनाइन या फूड, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इन दोनों का वर्क सेम है। इन दोनों का वर्क कैसे सेम है? देखो, रोटी हम लोग खाते हैं, कोई भी चीज आप लोग खाइए, पकड़ते हो इससे, ठीक है, तुरंत आप क्या करते हो? रोटी को इधर ले जाते हो या इधर ले जाते हो, तुरंत चबाते हो उसको, क्या करते हो? ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, ठीक है। यानी आप क्या करते हो? ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग of food. Clear or not? Say yes or no. सबको grinding and mixing of food, please reply fast. चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है, देखो बेटा, ये सब एनटीएससी के क्वेश्चंस हैं, ये तो आप लोग के कोर्स में है नहीं, लेकिन ये एनटीएससी में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए तैयार रहेंगे आप लोग, ठीक है। मुझे बार बार इसके लिए रिमाइंड ना करना पड़े, ठीक है, ये दिमाग में रहे। ये गिर क्यों रहा है भाई? ठीक है, तो ये रिमाइंड ना करना पड़े मुझे। ऑडियो इज क्लियर, ऑडियो विजुअल इज क्लियर, ऑडियो विजुअल इज क्लियर। चलो गुड। तो यहां तक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बेटा देखो यहाँ पे, अब मैं बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनो, यहाँ तक आप लोगों ने ये, अब एक बात बताओ, आखिर हम लोगों ने तीत क्या किया? तीत हमारा अगर पूछा जाए, तीत हमारा क्या किया, तो बड़े से फूड पार्टिकल को छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया, तो डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? से यस और नो? डाइजेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? से यस और नो? डाइजेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? गुड। यानी अगर कोई पूछता है कि फ्रॉम वेयर द डाइजेशन विल बी स्टार्टेड, तो आप बोलोगे फ्रॉम बक्कल कैविटी। अब पूछता है फ्रॉम वेयर द डाइजेशन विल बी स्टार्टेड, तो आप बोलोगे फ्रॉम बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी है, ये खाली जगह जो बोलता है बक्कल कैविटी है, ठीक है। बता रहे बेटा, बता रहे, सबका रीजन बता रहे, सबका रीजन बता रहे, पहले मेरी बात सुन लो शिवम।
तो बक्कल कैविटी में उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। बोलता है फिजिकल डाइजेशन कहाँ से होता है, तो फिजिकल डाइजेशन तित से होता है, तो वो भी कहाँ से होगा, बक्कल कैविटी होता है। केमिकल डाइजेशन कहाँ से होता है, तो वो भी कहाँ से होगा, बक्कल कैविटी से होगा। अब केमिकल डाइजेशन अब थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, पहले जो हम बताए थे आपको वो सुनिए। एलिफेंट के तित, एलिफेंट का जो तित होता है, वो जो हस्क निकले रहते हैं बाहर, वो ऐसे निकले रहते हैं, वो कैनाइन होते हैं। वो क्या होते हैं, कैनाइन होते हैं, क्योंकि बहुत ही नुकीले होते हैं, आगे देखते हो बहुत ही नुकीला होता है, ठीक है। तो कैनाइन होते हैं। तो देखो बेटा, वो कैनाइन क्यों दांत होते हैं, कैनाइन दांत ये पहचान दिलाता है, किसी भी जानवर में कैनाइन दांत ये पहचान दिलाता है कि वो या तो वो कार्निवोरस एनिमल होगा, या तो पहले वो कार्निवोरस एनिमल हुआ होगा, धीरे धीरे वो हर्बीवोरस में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। जबकि एलिफेंट क्या है, वो हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है। तो ये दांत उसका, ये साइंटिस्ट अभी प्रूफ कर रहे हैं कि दांत की वजह से, दांत के स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो प्रूफ कर रहे हैं कि पहले जो हाथी थे वो कार्निवोरस थे, ठीक है। फिर अनफॉर्चुनेटली वो धीरे धीरे हर्बीवोरस में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है। लेकिन उनके तित का जो ग्रोथ है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले तित का ग्रोथ बहुत लंबा होते थे, बहुत बड़े बड़े हस्क होते थे, अब देखो धीरे धीरे तित का साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अब तित का साइज एकदम छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये रीजन है। क्लियर हुआ एलिफेंट वाला, क्लियर हुआ, से यस और नो, एलिफेंट वाला क्लियर हुआ, से यस और नो, रिप्लाई रिप्लाई। चलो गुड। अब आप खरगोश वाला, जो खरगोश पूछ रहे थे, खरगोश कार्टून आप देखोगे, खरगोश जैसे आप लोग बहुत सारे ये कार्टून में बनाते होगे, डक्स बनाते होगे, ठीक है, डक्स बनाते होगे। तो ये जो आगे का जो दांत होता है, दो दांत होते हैं, वो बाहर निकले रहते हैं, तो कौन से दांत होते हैं भाई, आगे के दो दांत हैं, ये दोनों दांत हैं, ये दोनों दांत क्या हो गए, इंसीजर, यानी दो दांत जो बाहर निकले रहते हैं वो इंसीजर। तो कई बार क्या होता है ना कि कार्टून बना दिया जाता है, कार्टून वो वाला कार्टून आ जाता है केपीआई ओलंपियाड में, तो वो दांत निकाल देते हैं, दांत के ऊपर ऐसे करके, ठीक है, दांत के, अदिति क्या हुआ बेटा, ठीक है। तो दांत के ऊपर ऐसे ऐसे एरो करके वो क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो कौन सा दांत है, तो आप लिखने पड़ेंगे कौन सा दांत है, इंसीजर दांत है, ठीक है। कोई पूछता है कि चिड़ियों में जो ब्रिक्स हो, जो उसका ये क्या बोलते हैं, बेटा प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर माइक, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि ये पूछ देता है कि क्या बोल रहे थे, हाँ, तो ये खरगोश का हो गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं छोटे छोटे। फिर ये पूछा जाता है कि जो चूहा जो होता है हमेशा कपड़े क्यों कुतरता है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई रीजन नहीं है उसका कपड़े कुतरने का। देखो बेटा, चूहा का दांत जो होता है ना, ये दांत जो जितने भी दांत होते हैं, उनका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। अगर मान लो किसी भी एक चूहे को, तुम एक चूहे को क्या करो ना, उसका माउथ जो होता है ना, माउथ में ऐसे तुम रस्सी बांध दो, जैसे आपने माउथ हम खोल दे, अगर खोल दे, यहाँ पे कपड़ा बांध दे, यहाँ पे कपड़ा बांध दे, उसी तरह चूहे का क्या करो, माउथ खोल करके उसका कपड़ा बांध दो। यहाँ पे कपड़ा बांध दोगे तो उसको कुछ काटने ही मत दो, बस इतना समझोगे, उसको कुछ काटने मत दो, ठीक है। तो काटने में तो खाना होना, लिक्विड उक्विड दो उसको, ठीक है। देखोगे कि कुछ दिन के बाद चूहा डेथ हो जाएगा अपने आप। क्यों क्यों डेथ होगा, क्योंकि ये दांत की जो लंबाई होगी ना, उसकी बहुत तेजी से बढ़ती है, नीचे से ही बढ़ेगी, ऊपर से ही बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए वो कुतुरता रहता है। कुतुरने से क्या होता है, ये घिसता है, दांत उसका घिसता है, घिस घिस के वो इक्वल बना रहता है। नाउ इट्स क्लियर, से यस और नो। चलो ठीक है, आगे चलें। हाँ, तो यहाँ तक ये तो थे, ये क्वेश्चन थे, ये फैमिलियर, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो बेटा, कभी भी एक बात और जान लीजिए, कभी भी लाइफ में आप लोग एक बात और जान लीजिए, जो हम बोलने जा रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, किसी भी एग्जाम में, यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जो शायद आईएएस पीसीएस की भी तैयारी करना चाहते होंगे, ठीक है। बहुत सा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आईएएस पीसीएस की भी तैयारी करना चाहते होंगे, ठीक है। आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, देखो बेटा, आईएएस पीसीएस में आपको कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सीबी यानी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते होंगे तो कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, उस पे अप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। अप्लीकेशंस इन द सेंस कि उसका उपयोग क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कि तित तित क्यों चूहा का कुतुरता है,
क्यों चूहा कुतरता है, क्यों ये हाथी का दांत बाहर निकल जाता है, क्यों नहीं अंदर रहता है, उससे कोई दिक्कत होती है उसको। तो ये सारे यही सब यानी ये अनुप्रयोग एप्लीकेशंस है। तो इन्वायरमेंट से कोरिलेट करना, तो ये याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो बेटा, जब यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन आप लोगों ने पढ़ लिया, तो यहीं पे केमिकल डाइजेशन भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। पहले हम क्या करते थे, अलग अलग पढ़ाते थे, लेकिन अब इसको एक कंबाइन करके पढ़िए। ठीक है, देखो बेटा, आप लोग को याद आ रहा होगा कि ये बक्कल कैविटी है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये ओसोफेगस निकला था, दैट इज रेस्ट वन। यहाँ पे ग्लैंड था, दैट इज सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो सेलेवरी ग्लैंड था, अब इससे क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान से। 3 पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड होते हैं। 3 पेयर, पेयर का इन द सेंस समझो ध्यान से। 3 पेयर मैं बोल रहा हूँ, पेयर का इन द सेंस क्या है। देखो, एक यहाँ होता है, इस फेस को समझो, आधा आधा समझो, आधा फेस। एक यहाँ होता है, यहाँ पे कान के जस्ट ऊपर। ठीक है, एक यहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 3 इस साइड होंगे और 3 इस साइड होंगे। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर मान लो कि भाई मैंने एक फेस बनाया, ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि सर किधर होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे, तो एक कान के जस्ट इधर होगा, कान के जस्ट पीछे यहाँ पे, एक जस्ट यहाँ होगा, और एक टंग के जस्ट नीचे होगा। ये 3 सेल, 3 पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड होते हैं। 3 इस साइड होंगे तो 3 इस साइड होंगे। क्लियर हो रहा है सबको। ठीक है, अब देखो बेटा, 3 पेयर होंगे। जो जो सेलेवरी ग्लैंड टंग के नीचे होगा, जो सेलेवरी ग्लैंड टंग के नीचे होगा, उसको बोलते हैं सब लिंगुअल, लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड मतलब टंग, याद हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे जैसे कान के जस्ट नीचे होगा, यानी यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये बहुत बार आ चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं आप लोग को, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये दिमाग में रहे। ठीक है, जो कान के जस्ट ऊपर होगा, इसको बोलेंगे सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी ग्लैंड, maxillary gland. Have you all clear? Say yes or no, please reply fast. चलो ठीक है, सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है, सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, रिप्लाई सबका आना चाहिए। इफ यू ऑल आर प्रेजेंट हियर, देन आई वांट ऑल ऑफ देम शुड बी रिप्लाइड। ठीक है, मैं सब किसी भी पर्टिकुलर एक बच्चे को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, या 100 में से केवल 20 बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सबका रिप्लाई। तो यहाँ तक ये बात तो ध्यान रखिए। देखो बेटा ध्यान से, बहुत क्या ध्यान से देखिएगा। देखो, ये देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ग्लैंड होता है, स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, उससे एक पाइप अटैच रहती है, एक पाइप अटैच रहती है, इसको बोलते हैं डक्ट। यहाँ पर भी पाइप अटैच होगी, यहाँ पर भी देखो ये पाइप अटैच है, सबको बोलेंगे डक्ट। तो सेलेवरी ग्लैंड का डक्ट है, तो इस डक्ट को बोलते हैं सेलेवरी डक्ट, सेलेवरी डक्ट। ये दिमाग में बैठा जी, सेलेवरी डक्ट। ठीक है, अब एक और चीज बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनते जाइए, एक एक पॉइंट सुनते जाइए, एक पॉइंट। ठीक है, आखिर ये सेलेवरी एक ग्लैंड है ना, ये सेलेवरी ग्लैंड है। तो ऐसा ग्लैंड जिसके पास डक्ट होता है, यहाँ पे देखो डक्ट है, यहाँ पे देखो डक्ट है, ऐसा ग्लैंड जिसके पास डक्ट होता है,
ऐसे डक्ट को बोलते, ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था कि ठीक है कि ऐसे क्वेश्चन ये आया था कि एक ऐसे ग्लैंड का नाम बताइए, ठीक है, एक ऐसे ग्लैंड का नाम बताइए जहां से पहला केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो आंसर था उसका सलेवरी ग्लैंड। एक ऐसा एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम बताइए कि जहां से केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो उसका आंसर था सलेवरी ग्लैंड। नाउ इट्स क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, देखो सलेवरी ग्लैंड, पहली बात तो है वो सलाइवा निकालता है, ठीक है। तो फूड के साथ, जो फूड है उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है, यानी लार मिक्स हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बोलस। ये भी पूछा जा चुका है, बोलस, BOLUS, बोलस, ठीक है। फूड मिक्स विद सलाइवा इज कॉल्ड बोलस। ये दिमाग में रहे, ठीक है। अब स्लाइवा, स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, क्योंकि ये ग्लैंड है तो एंजाइम निकालेगा। स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज, इसी को बोलते हैं टाइलिन। ये नाम बहुत ही प्रचलित हो रहा है आजकल, टाइलिन, PTYLINE, टाइलिन। और एक एंजाइम होता है एंड लाइसोजाइम। अगर ये पूछ दिया तो समझ जाइए आप लोग का नंबर फिक्स है। अब सलेवरी भाई एंजाइम का काम क्या होता है? बड़े फूड पार्टिकल को छोटे भाग में तोड़ना, छोटे भाग में तोड़ना, यही काम होता है। तो ये सलेवरी एमाइलेज क्या करेगा? जो शुगर या स्टार्च होगा, ठीक है, वो सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन क्या करेगा? उसको माल्टोज में तोड़ देगा, यानी पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में तोड़ देगा। पॉलीसेकेराइड, ये शुगर या स्टार्च, दैट इज अ पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड दैट इज माल्टोज में वो क्या कर देगा? तोड़ देगा। सबको क्लियर होगा? से यस और नो, तब देन वी विल प्रोसीड। चलो ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप तो, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइस, ये सब, ठीक है। तो ये सर वंस मोर, ठीक है, एक बार और देखिए, बहुत ध्यान से देखिए एक बार और, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, फूड जो होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो लार के साथ मिक्स होता है, तो यानी सलाइवा के साथ मिक्स होता है, तो उसको बोलते हैं बोलस, ठीक है। सलाइवा में एक दो एंजाइम होते हैं, वैसे होते तो बहुत हैं लेकिन आपके कोर्स में केवल दो ही पढ़िए। दो एंजाइम होते हैं, एक सलेवरी एमाइलेज या उसी को कहते हैं टाइलिन, PTYLINE, ठीक है, टाइलिन, और लाइसोजाइम, ठीक है। टाइलिन का फंक्शन क्या होता है कि ये शुगर या स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो ध्यान से, ठीक है, मान लो, हाँ सर देखो बेटा, मिलियंस ऑफ टेस्ट बड, अगर टाइप्स ऑफ टेस्ट बड पूछोगे, ठीक है, देखो जी वैसे तो है नहीं तुम लोग में, लेकिन एक बार देख लो। देखो बेटा, अगर ये टंग है ना, टंग, तो इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डाला गया है, ये ये और ये। यहाँ पे हमेशा सॉल्ट यानी तीखापन का होता है, तीखापन का। यहाँ पे बिटर, यहाँ पे स्वीट, और यहाँ पे मिक्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टेस्ट बट, अगर पूछोगे नंबर ऑफ टेस्ट बट, देयर आर सो मेनी टेस्ट बट आर प्रेजेंट इन आवर टंग, बट टाइप्स देयर आर 1 2 3 एंड 4। अमर दैट इज क्लियर, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, तो यहां तक के क्वेश्चन समझ में आ गए। लाइसोजाइम, देखो बेटा ध्यान से देखो। अभी क्वेश्चन हमेशा पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे मान लो कि अगर रोटी का टुकड़ा है, तुम्हारा मान लो जो मुंह है वो पूरा सूखा है, उसमें लार नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि तुम्हारा जो है माउथ बिल्कुल सूखा है, एकदम सूखा है,
ठीक है, तो तुमने क्या किया, एक चीनी लिया, चीनी चीनी, या फिर एक मरचा लिया, या एक चीनी लिया, चीनी का टुकड़ा लिया, वो दैट इज शुगर, वो शुगर है। ठीक है, चीनी लिया, तुम दांत से कट करो चीनी को, बड़ा सा टुकड़ा लो, दांत से कट करो। ठीक है, कट करके तुरंत उसको पकड़ लो, कट करके तुरंत पकड़ लो। तो क्या तुमको कोई स्वाद मालूम चलेगा? से यस और नो? क्या तुमको कोई स्वाद मालूम चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही वो जो चीनी का टुकड़ा, यानी देखो बेटा, आखिर वो भी तो डाइजेशन हुआ, आखिर वो भी तो डाइजेशन हुआ भाई। बड़े मॉलिक्यूल था चीनी का, तुम दो भागों में तोड़ दिए, दैट इज डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन होगा? तो फिजिकल डाइजेशन होगा। ठीक, लेकिन उसी चीनी को, जो टूटा हुआ चीनी है, ठीक है, टूटा हुआ चीनी जो है, उसको तुम अपने जीभ पे रख लिए। अब अपने जीभ पे रख लोगे, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो बड़ा सा चीनी जो था, घुल घुल के लिक्विड बन गया तुम्हारे, यानी छोटा हो गया। जैसे हम लोग टॉफी खाते थे ना बचपन पे, भाई अभी भी खाते हैं हम तो बहुत खाते हैं। ठीक है, टॉफी खाते थे, ठीक है, टॉफी हम लोग चुबलाते थे, बहुत ज्यादा चुबलाते थे, उसके रस का आनंद लेते थे। ठीक है, तो हम लोग रस का आनंद लेते थे, आजकल पल्स, पल्स का आनंद लेते थे हम लोग। ठीक है, तो होता क्या था कि भाई वो, हम इतना इतना हम लोग चुबलाते थे, इतना चुबलाते थे, इतना चुबलाते थे, ठीक है, कि वो छोटा सा हो जाता था। अब हम लोग का मन नहीं मानता था, तो हम लोग क्या करते थे, वो दांत को कट कर लेते थे, दांत से कट करते तो बाद जाके दांतों में चिपक जाता था। ठीक है, तो दैट इज एक्सपीरियंस, ये रियल एक्सपीरियंस है। मजा आया रियल एक्सपीरियंस का? यस और नो? हाँ, क्या लिखे थे? मम्स नहीं देख पाए बेटा, जरा एक बार और लिख दीजिए, हम देख नहीं पाए हैं बेसिकली, एक बार और। सर, मम डिजीज ऑकर इन विच ग्लैंड और विच पार्ट ऑफ, इसको बेटा हम बता देंगे विनीत, विनीत हम आपको बता देंगे थोड़ी देर बाद आप लोग को आएगा। ठीक है, आखिर ये मम्स डिजीज, हाँ 2 मिनट लेफ्ट फॉर मीटिंग। ठीक है, तो दोबारा जो है वो दोबारा आप लोग आ जाएंगे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोबारा आप लोग। हाँ सचिन, एनी प्रॉब्लम? चलो, तो देखो बेटा ध्यान से, कंडीशन क्या है? अरे भाई है तो, ऑडियो विजुअल इज क्लियर? हाँ अब आने लगा। अरे धीरे धीरे, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल थोड़ा बहुत मीठा होता है। थोड़ा बहुत हम इसलिए बोलेंगे कि मान लो कहीं पेड़ पे अंगूर लटके हैं, ठीक है, तुम जाकर के तोड़ के चले आए, पता चला खाए और खट्टा निकल गया, तो तुम कहोगे अरे सर जी बोले थे सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल, तो यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आ गया। लाइसोजाइम बेटा देखो, लाइसोजाइम क्या है? ये इकलौता ऐसा एंजाइम है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा अंगूठा जो है वो कटा है, कट गया, गलती से मान लो ब्लेड वोड से, चाहे फिर चाकू वाकू से कट गया थोड़ा सा, तो तुम क्या करते हो, ऐसे मुंह में डाल लेते हो। ठीक है, मुंह में डाल लेते हो कि ताकि लार जो होता है इसके ऊपर कवर कर लेता है, लार कवर कर लेता है, ताकि लार उस जगह पे, देखो बेटा ये ऐसी लिक्विड है, ठीक है, ये लार जो है वो ऐसी लिक्विड है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अंदर जाने नहीं देता है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा दीजिए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अंदर जाने की कवर बना लेता है, और लाइसोजाइम है तो बैक्टीरिया को थोड़ा बहुत गया भी होगा तो उसको किल कर देगा। तो ये ऐसा एंजाइम है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा बहुत। देखो, अब हम आते हैं ऐसे ऐसे मतलब बेकार से ऑर्गन के ऊपर जिसका कोई डाइजेशन में यूज ना के बराबर है। आते हैं हम अपने ओएसोफेगस पे, ओएसोफेगस पे, इसी को बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप। देखो बेटा ध्यान से, अच्छा, कभी आप लोग मुंह खोल करके, भाई ये हंसी के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ये मतलब सही बता रहे हैं, मतलब हंसी क्या है, मतलब सही बता रहे हैं, हम प्रैक्टिकली नहीं, हम मैथ की तरह नहीं बोलते हैं, फिजिक्स की तरह नहीं बोलते हैं कि मान लो, मानना नहीं है, होता है। ठीक है, मुंह खोलते हैं खूब, मुंह बड़ा सा खोल करके, शीशे के सामने खड़े होकर के अपने मुंह के अंदर का स्ट्रक्चर देखो, तो एक कुछ अंदर होगा जो ऐसे लटका होगा, ऐसे लटका होगा, मसल ऐसा लटका होगा, यहाँ पर होगा, वो क्या है? वो क्या है? उसका नाम क्या है? कोई बताएगा
प्लीज टेल द नेम। नहीं 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 नहीं, अमन कुछ और अरे घंटी नहीं है भाई, क्या तुम लोग भी क्या बजता है क्या? क्या हमेशा बजाते रहते हो क्या उंगली से अपने? ठीक है, ऐसा तो नहीं है ऐसे ऐसे ऐसा तो नहीं है मुंह खोल के डेली उसको ऐसे पकड़ के बाहर खींच के फिर छोड़ते हो तो टंग टंग बोलता है, ऐसा तो नहीं ना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं अलवा। यू सीन इन टॉम एंड जेरी? हाँ हाँ हाँ, टॉम एंड जेरी में तो हाँ, तो टॉम एंड जेरी चलता था। मेरा फेवरेट कार्टून है भाई टॉम एंड जेरी, हम डेली देख लेते हैं, डेली पुराना उराना कुछ भी पड़ा हो टॉम एंड जेरी जरूर देखते हैं। तो बगैर आ यहाँ पे आते हैं, देखो बेटा वो उसको बोलते हैं अलवा, उसको बोलते हैं अलवा। अब उसको बोलते हैं अलवा, ये क्वेश्चन आ चुका है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये आया था कि देखो बेटा ध्यान से, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं, किसी को बोलिएगा मत, ठीक है? नहीं तो सब कहेंगे कि टीचर ये टीचर पता नहीं कैसी कैसी बात करता है, ठीक है? तो सब उल्टा पुल्टा सोचेंगे। देखो ध्यान से, जब जैसे सर्दी होता है, आप लोगों को सर्दी, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है? मतलब यहाँ पे ऐसा मत कोई समझेगा भाई, मतलब ऐसा छींच जिसको लगेगा कि हाँ बहुत गंदा है या छींच छा ऐसा होगा तो रिएक्शन अपना दे देगा, अच्छा लगेगा हमको, ठीक है? जब सर्दी होता है तो तुम लोग क्या करते हो, ऐसे खूब तेज अंदर से खींचते हो, ठीक है? और कभी कभार खूब तेज खींचते हो तो माउथ में आ जाता है, ठीक है? आता है कि नहीं आता है, सही असर में? बिल्कुल फैमिलियर है, कुछ नहीं है। हाँ सबका, गुड अमन। चलो, हाँ तान्या। अब जब माउथ में आता है, जब माउथ में आता है तो कुछ कुछ बंदे ऐसे भी होंगे, जैसे मेरा मैं हम अपनी बात करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसको टेस्ट करते होंगे, भाई कैसा लग रहा है, ऐसा भी है कि नहीं? भाई रियलिटी बताओ, हम तुम लोग से झूठ नहीं बोलेंगे, हम रियलिटी सुनना चाहते हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हाँ अपर्णा और अमन, हाँ टेस्टी होता है, टेस्टी होता है, गुड गुड, टेस्टी होता है। जो टेस्टी होता है तो कभी कभार क्या होते हो, जब टेस्टी लगता होगा तो कभी कभार ये सोचे हो कि भैया ये नाक से जा रहा है और माउथ में आ रहा है, ठीक है? तो हमेशा क्या उसका उसका मतलब स्वाद चखने के लिए आ रहा होगा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये नाक से जो जाता है ना, नाक और माउथ का कनेक्शन वही बीच में, नाक और माउथ माउथ का कनेक्शन ऊपर जो ऐसे धंसा होता है, ऐसे यहाँ पे दो छेद होता है, अंदर अंदर दो छेद होता है। जैसे हम लोग कुछ घोटते हैं तो अलवा क्या होता है, अलवा जैसे ऐसे लटका हुआ है तो इधर से मान लो पानी जा रहा है, कुछ घोटते हैं तो अलवा ऐसे ऊपर हो जाता है, ये ऐसे ऊपर हो जाता है, ऊपर हो जाता है ताकि वो जो छेद है ऊपर का, दो छेद है, उसको बंद कर दे कि जो खा रहे हैं वो नाक के रास्ते बाहर ना निकले। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लेकिन वो बेचारा एक मसल है, ठीक है? अगर अधिक प्रेशर लगाओगे तो वो बेचारा खुल जाएगा, और अगल बगल से वो कभी कभार क्या होता है, पानी जब हम लोग पीते हैं तो नाक के रास्ते से पानी आ जाता है, ठीक है? नाक के रास्ते से पानी, हाँ वही 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 बता रहे बेटा, ठीक है? नाक के रास्ते से कभी कभी आ जाता है, तो वो क्या होता है, प्रेशर की वजह से होता है या डर की वजह से होता है, या बहुत तेज तुम बहुत तेज कोई हंसा दिया, कोई बहुत तेज, जैसे मान लो कि ऐसे पानी पी रहे हो, ऐसे पानी पी रहे हो, ठीक है? कोई गलती से क्या करेगा, बॉटल ऐसे मार देता है, ठीक है? होता है कि हम लोग बचपन में ऐसे किए हैं, देखो ऐसे ऐसे पानी से हम लोग पीते हैं तो ऊपर ऊपर पानी पी रहे हैं, कोई ऐसे झटके से मार दिया, झटके से मार देता है तो पानी इधर से होता है, नाक से भी निकलने लगता है, तो वो क्या होता है, प्रेशर की वजह से अचानक से वो अलवा काम करना बंद कर लेते, क्योंकि मसल ही है, वो बंद नहीं कर पाया तो नाक से भी कितना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? ये फैमिलियर चीज समझ में आई सबके? चलो ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आप देखते रहिए, अब यहाँ देखते रहो बेटा, देखो ध्यान से, अलवा जो है, ठीक है? तो अलवा का चीज वैसे इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये पूछा बहुत बार गया है, ठीक है? तो अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ चीजों को अभी थोड़ी देर पहले आपने टेस्ट किया, कि मन ही मन आप लोग को लग रहा होगा कि कहाँ से बहुत बढ़िया स्वादिष्ट था, नाक से ऐसे अंदर लिए थे, माउथ में ले जाकर के उसको टेस्ट कर रहे थे, ठीक है? तो ये सब सोचते रहिए, जस्ट थिंक, ठीक है? अब आते हैं इस पे, देखो बेटा, फूड पाइप, ये जो बंदा होता है ये ऐसे होता है, एक पाइप होती है, कुछ नहीं, एक समझ लो कि साइकिल की ट्यूब है, कुछ नहीं, साइकिल की ट्यूब है बेचारी ये, ठीक है? यहाँ पे ये माउथ होता है, यहाँ पे ये इस तरह माउथ होता है, और यहाँ बेचारा स्टमक अटैच होता है, बेचारा ही बोलेंगे थोड़ी देर के लिए,
ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, ये केवल क्या काम करता है, यहाँ जो फूड है उसको स्टमक में ट्रांसफर करता है, यानी इसी को बोलते हैं फूड पाइप या ओसोफेगस। ओनली हेल्प टू ट्रांसफर, ओनली हेल्प टू ट्रांसफर बोलस, या इसकी कई कई जगह लिख दिया होगा फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमच, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो साइकिल के ट्यूब में, साइकिल का ट्यूब में मैंने बॉल रखा, अगर बॉल डाला तो ये बॉल मान लो ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि हम बहुत घूट रहे हैं तो ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो बॉल जगह जगह जाएगी तो फूलेगा पाइप ये। ठीक है, तो एक एक वेव मूवमेंट आएगा, इस तरह एक वेव मूवमेंट आएगा। ठीक है, इसी वेवी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टैल्सिस, पेरिस्टैल्सिस या पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। समझ में आया? ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट कहाँ पे होता है, हाँ हाँ, गुड गुड बेटा सचिन, हाँ तो ये पूछा जाएगा कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे फूड पाइप दैट इज ओसोफेगस में होता है। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन देखो यहाँ पे दब गया है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन of the food pipe esophagus by continuous flow of food, by the continuous flow of food is called peristaltic movement. Now it's clear, you all say yes or no, then we'll proceed. चलो ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं, सब लोग उसका आंसर बताएं, सब लोग उसका आंसर बनाना चाहिए, जितने भी लोग हैं। बताओ, बॉडी से पेट को निकाल दे तो क्या होगा, अगर हम अपने बॉडी से पेट को निकाल दे तो क्या होगा, पेट को निकाल दे तो क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक ही है आप लोग का स्टमच, स्टमच, पेट को निकाले, डाइजेशन नहीं होगा, नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, गुड बेटा अपर्णा, हाँ थोड़ा बहुत सही है बेटा। और बताइए, पेट को निकाल दे तो क्या होगा, जल्दी बताओ, आंसर 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 सोचिए। डाइजेशन विल नॉट अकर, कुछ हद तक सही है, करेक्ट नहीं है पूरा। अपर्णा, इंसान मर जाएगा, हैं कहा जी तुम तो, सॉफ्टनिंग फॉर प्रोटीन नहीं गलत, शिवम गलत है बेटा। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, चलो, नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड नो किलिंग ऑफ जर्म्स, हाँ थोड़ा बहुत सही है, तो एससीएल नॉट सीक्रेट है, तो व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो बेटा, यही सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, यही सब क्वेश्चन, हाँ सोहम थोड़ा बहुत सही हो सकता है, लेकिन बेटा ये 10th लेवल का नहीं है, नहीं अदिति गलत है बेटा, देखो ध्यान से, आप स्टमक में आते हैं, देखो बेटा स्टमक में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बेचारा, ये स्टमक है, ये बेचारा एक स्टमक है, हम स्टमक यहीं तक पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, हमारा जिद है भाई, जिद है तो करेंगे। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहां तक मान लो कि स्टमक है, यहां तक मान लो कि स्टमक है, इसको मैंने 1 2 और क्या बोलते थे भाई, भूल गए भी तो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यानी 1 2 और 3 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 भागों में, हाँ थोड़ा सा देखो बेटा, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, आप लोगों के कोर्स में जो पढ़ना है वो देखो बेटा, ध्यान से क्या, देखो बेटा ये स्टमक है, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, 3 पार्ट्स, इसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक। ठीक है,
इसको बोलते हैं फंडस या फंडिक, फंडिक, और इसको बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। ठीक है, ये 3 पार्ट है स्टमक के जो आप लोग के कोर्स में। हाँ बता रहे बेटा। अब जो एनटीएससी ओलंपियाड में जो पूछा जाता है वो देखो बेटा क्या होता है, ये फंडस जो होता है ना वो ये पार्ट, ये पार्ट, इसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी इज द प्लेस ऑफ स्टमक वेयर फैट विल बी डिपॉजिटेड, फैट डिपॉजिटेड, और एक डिजीज होता है दैट इज ओबेसिटी। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में बैठाइए, हमेशा यहाँ पे सैचुरेटेड फैट डिपॉजिटेड होता है, अनसैचुरेटेड फैट डिपॉजिट नहीं होता है। ठीक है, देखो बेटा कभी भी आप लोगों को ये पूछा जाता है कि बॉडी, देखो इतने लोग घर पे आपके, इतने लोग होंगे, बहुत लोग होंगे घर पे, पुराने लोग होंगे, उन लोग से पूछना, ठीक है, कि पहले के लोग घी बहुत ज्यादा खाते थे, घी मतलब ये कहो कि दबा के खाते थे। ठीक है, दबा के खाते थे, भाई मैं भी खाता हूँ। हाँ ठीक है, सुनो, दबा के घी खाते थे। अब घी खाने का क्या है, घी क्या है, डाइट, देखो बेटा दूध को मथा जाता है, दूध को मथा जाता है और दूध को जलाया जाता है तो घी निकल जाता है। ठीक है, तो घी निकला तो यानी डायरेक्ट वो सैचुरेटेड नहीं है, वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, वो अनसैचुरेटेड फैट है। तो घी खाएगा तो उससे एनर्जी मिलेगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि पहले के लोग काम भी बहुत ज़्यादा करते थे। तो जब अगर डायरेक्ट हम खा करके फिर हम कोई वर्क वगैरह उसके जितना मैंने घी खाया उसके अनुसार मैंने वर्क किया, तो ठीक है कि वो इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, वो हमारे बॉडी में डिपॉजिटेड नहीं होगा। लेकिन आप लोग को बोला जाता है कि बर्गर, ठीक है, मक्खन, ठीक है, मक्खन अमूल, अमूल का मक्खन आता है, फिर यहाँ पे चीज, चीज वगैरह खाते हो, तो उसमें होता क्या है, एक तो पहली बात वो बहुत दिनों का होता है, वो बहुत दिनों के होने के साथ साथ बहुत बार पकाया जाता है, तो पहली बात वो सैचुरेटेड हो गया, कि वो तुम्हारे बॉडी में जाकर के वो तुमको एनर्जी वगैरह कुछ नहीं देगा, ये वहम में मत रहिए। ठीक है, वो जा करके केवल डिपॉजिट होगा, बस डिपॉजिट होगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा रखिए। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तो ये केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछोगे ना तो और मजा आएगा। हम तो खैर ठहरे बायोलॉजी वाले, मेरे को केमिस्ट्री का सी नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये चीज हुआ, जो जो आप लोग मैगी खाते हैं, ठीक है, मैगी आजकल मैगी, मैगी, हाँ मैगी, कभी भी मैगी को देखो, मैगी को आप लोग घर पे लाते हो तो वो मैगी के एक एक पार्टिकल जो होते हैं वो चिपके होते हैं, और जब उसको तोड़ते हो आप लोग तो कट कट की आवाज आती है, बड़ा सुनने में आनंद आता है। ठीक है, कट कट की आवाज आती है। ठीक है, लेकिन अब उसी को पकाओ, ठीक है, जब उसमें पक जाता है वो बना लेते हैं मैगी, वो मैगी मसाला वसाला डाल करके एकदम टेस्टी, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ गया। ठीक है, तो जब टेस्टी टेस्टी बन जाता है उसका जब हम लोग खाते हैं तब भी देखो उसकी, उसको बहुत ध्यान से देखो, उस मैगी के एक थ्रेड को ध्यान से देखो, जैसे लगेगा कि ना उस मैगी के थ्रेड के ऊपर कुछ लेयर है, कुछ लेयर है। ठीक है, अब वो किस चीज का लेयर होता है वो आप केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछिएगा, वो बताएंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले टीचर ये बताएंगे कि उस लेयर को पचने के लिए 48 आवर्स लगते हैं, 48 घंटे में मैगी पचती है, वरना वो जाकर के डिपॉजिट हो जाएगी और वो फैट का काम करेगी। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, तो ये चीजें दिमाग में रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये फैट की बात है, तो यहाँ से तो फैट की पार्ट आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, अब मान लो, मान लो कि ये स्टमक है, ठीक है, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स होंगे, बहुत ढेर सारे ग्लैंड्स होंगे, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये तो सबको पता है। तो गुरुजी गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो निकालता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। अगर गैस्ट्रिक जूस निकालेगा तो एक बात बता भाई,
भाई एक बात बताओ, क्या एक सेव से तुम एक एप्पल जूस निकाल सकते हो गिलास का? कतई नहीं। डिफरेंट एप्पल मतलब खूब ढेर सारे एप्पल निकलोगे तब एक गिलास कहीं जाके जूस निकलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो दैट इज इजी, वो अच्छा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम कुछ कुछ पॉइंट्स बताएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे। खैर हम इरेज कर देते हैं। कुछ हम ऐसे पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है, कि जो हो सकता है कि जो आपके स्कूल के टीचर हों वो उस पर थोड़ी आपत्ति करें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जो उस पर आपत्ति करें, तो आपत्ति थोड़ा स्वीकार कर लीजिएगा क्योंकि वो बड़े हैं। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो बेटा ध्यान से, पहला हम बता रहे हैं, पहला हम बताएंगे एससीएल। एससीएल हम लोग पहले बोलते हैं कि सर आप हमसे पूछते हैं कि सर आप पहले एससीएल क्यों पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, अभी रुक जा सचिन, सचिन थोड़ा बहुत रुक जा बेटा, तुम सही बोल रहे हो, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल राइट हो, लेकिन थोड़ा बहुत रुक जाओ। लोग बोलते हैं मेरे से कि सर आप एचसीएल क्यों पहले पढ़ाते हो, क्यों नहीं पेप्सिन पहले पढ़ाते हो, क्यों नहीं पहले म्यूसिन पहले पढ़ाते हो? तो बोलते हैं नहीं भाई, मेरे को एचसीएल ही पसंद है, तो मैं एचसीएल ही पढ़ाऊँ। देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनो। एचसीएल का काम, पहला काम आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि पहला काम क्या होता है। ठीक है, ये मीडियम को एसिडिक बना देता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम, पहला चीज। ठीक है, दूसरा काम क्या है? दूसरा काम देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए रहते हैं, उनको क्या करता है? किल करता है, किल करता है यानी मार देता है। ठीक है, ये दूसरा चीज। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे कैसे अल्कलाइन बनाता है अमन, ये अब बताने वाले। देखो बेटा, ये मैंने क्या बोला कि मीडियम को एसिडिक बनाता है। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, होता क्या है कि ये जो बोलस है, बोलस है वो लार के साथ मिक्स है, तो लार इज अ बेस। लार क्या है? बेस है। ठीक है, लार क्या है? बेस है, और ये क्या है? एसिडिक है। तो लार और एसिडिक और बेस मिलेंगे तो बनेगा एल्कलाइन, या मीडियम यानी फूड की मीडियम को ये क्या बना देता है? एल्कलाइन बना देता है, एल्कलाइन बना देता है। ये याद रखिएगा अगर क्वेश्चन ये पूछता है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर देता है। ठीक है, और कई बार आपसे कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि ये मीडियम कौन सा प्रोवाइड करता है। अगर पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ मीडियम विल बी प्रोवाइडेड बाय द एचसीएल, तो आप कहेंगे एसिडिक मीडियम। तो ये पूछा जाएगा कि फूड को किस मीडियम में कन्वर्ट करता है, तो आप बोलेंगे अल्कलाइन मीडियम। ये दोनों चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तीसरा, ये प्रोटीन को सॉफ्ट करता है, प्रोटीन को सॉफ्ट करता है, याद रखिएगा। इस पे थोड़ी बहुत आपत्ति आपके स्कूल में हो सकती है। ठीक है, हाँ, इसलिए आपत्ति हो सकती है बेटा क्योंकि अभी एक इसके बाद एक वर्ड आएगा, ये वर्ड जो आएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। प्रोटीन को सॉफ्ट करता है। चौथा पॉइंट क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेशन करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन। ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, गुड बेटा, तो ये एक्टिवेशन। ठीक है बेटा, विनीत देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से इन सब की चीजों को देखना बेटा, ध्यान से। जैसे आपने पूछा ना, देखो बेटा, इन्होंने पूछा, ठीक है, कि अभी पता नहीं क्या पूछा था, देख ले एक बार और, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, भूल गए। क्वेश्चन ये पूछा है विनीत ने, दैट इज करेक्ट क्वेश्चन। सर, इफ एचसीएल किल बैक्टीरिया देन हाउ स्मॉल चिल्ड्रन गेट एक्रेशिया इन द स्टमक। देखो बेटा, एक्रेशिया क्या होता है? एक्रेशिया का मतलब क्या होता है ये बताओ। एक्रेशिया, ये एस्क्रिया मतलब क्या होता है? मतलब बता दो बेटा विनीत, तब हम आगे चले बताएं। मतलब बताओ। वही बता रहे बेटा, सो हम 1 मिनट फोर्थ पॉइंट वही बता रहे बेटा, पहले विनीत का क्वेश्चन। हाँ देखो बेटा, एक्रिया का मतलब क्या होता है? अल्सर। क्यों छोटे बच्चे को अल्सर होता है? घाव क्यों बन जाता है पेट में? यही तुम्हारा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनते हैं। देखो बेटा,
ठीक है। पेट में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं, इस ये भी एक रीनिया का कारण होता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, पेट में कीड़े नहीं होते हैं, जब बेसिकली वो इंटेस्टाइन में कीड़े होते हैं। वो डॉक्टर जब छोटे बच्चों को ले जाया जाता है तो बोल देता है कि हाँ पेट में कीड़े हो गए हैं। कीड़े नहीं होते हैं, दैट इज एस्केरिस। वो एस्केरिस है, क्लास 9th में आप लोग को पढ़ाए थे कोचिंग में। ठीक है, कि एस्केरिस होना भी जरूरी है, लेकिन मैक्सिमम हो जाएगा तब भी दिक्कत है, मिनिमम होगा तब भी दिक्कत है। तो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर देंगे उसको। यहाँ पे आते हैं। हाँ, सोहम ने पूछा है कि क्यों ऑब्जेक्शन होगा स्कूल को थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे। देखो बेटा, अभी आप लोग सोहम आपने कुछ कुछ हम ये रिकवरी टॉपिक चला रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने एक वर्ड बोला था बहुत पहले कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कुछ याद आया सोहम? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट याद आया? हाँ गुड बेटा। वहां पे क्या होता है इमल्सिफिकेशन, यानी क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ फैट। गुड, सॉफ्टनिंग ऑफ फैट। तो यहां पर भी तो ये वर्ड है अटैच हो सकता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ प्रोटीन, सॉफ्टनिंग ऑफ प्रोटीन। तो यहां पर भी तो हम ऐड कर सकते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सोहम मैंने सही बोला कि नहीं बोला? सोहम समझ में आया? प्लीज रिप्लाई। हाँ गुड। देखो बेटा, अगर मैं वहां पे अगर वर्ड ऐड कर रहा हूँ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी सॉफ्टनिंग ऑफ फैट, तो यहाँ पर भी तो वो ऐड मैं वो वर्ड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, बताओ? क्योंकि देखो होता क्या है कि वहां पे कोई दूसरा एंजाइम होता है, वहां पे कोई एंजाइम होता है जो उसको सॉफ्ट करता है, जो कहीं और से रिलीज होता है, कहीं और से रिलीज होता है एंजाइम जो उसको सॉफ्ट करता है, और कहीं और से निकला हुआ एंजाइम उसको डाइजेस्ट करता है। तो वहां पे वो वर्ड स्पेसिफिक हो गया, दैट इज इमल्सिफिकेशन। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? स्टमक में ही वो निकल रहा है, वो एक ही ग्लैंड से निकल रहा है, वो एक ही जूस से निकल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इमल्सिफिकेशन नहीं लिखते हैं। तो स्कूल वाले को इसको ऑब्जेक्शन होगा। ठीक है, इस पे दिमाग रखिए, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो हम इज क्लियर और नॉट, प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे आगे चलते हैं। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, इसको आज खत्म कर ले, इसको इतना खत्म कर लेंगे उसके बाद आगे चलते। देखो बेटा ध्यान से, तो HCl का, इसके बाद आता है दूसरा एंजाइम हम पढ़ते हैं पेप्सिन। अब अभी हम कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से बहुत लोगों ने आंसर दिया कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल हैपन इफ स्टमक विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, तो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया है कि प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता। ये तो पूरा का पूरा हम नहीं कहेंगे गलत है, लेकिन आंशिक रूप से ये गलत है, यानी कुछ पार्ट ये गलत है। गलत कैसे है वो देखते हैं, देखो बड़े ध्यान से। पेप्सिन, पेप्सिन का क्या काम होता है? ठीक है, कि ये प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल, प्रोटीन को पेप्टोन प्रोटीओज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोटीओज, पेप्टोन और प्रोटीओज में इसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, बस इसका ये काम है। ठीक है, इसका काम यही है। लेकिन एक बात बताओ, बहुत ध्यान सुना, ये आपके फैमिलियर से है बहुत। हाँ, आपसे अब बातचीत कर ले थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ध्यान, अब चाहिए इसको पढ़ा लेते हैं पहले। आप एक चीज और एक टॉपिक देख लो। तीसरा क्या होता है, उसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बना होता है, इसको बोलते हैं म्यूसिन। म्यूसिन प्रोटीन, म्यूसिन प्रोटीन। ये सबको पता है भाई, ये क्या काम करता है कि ये HCl से प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या करता है? HCl से यानी एसिड से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अगर अगर जैसे मान लो कि ये स्टमक है, जगह जगह से तुम्हारा, बहुत ध्यान सुनो, अब यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कर लो किसी का बहुत दिनों से पेट झड़ रहा है, पेट किसी का खराब है, पानी की तरह स्टूल हो रहा है, पानी की तरह उसका पेट एकदम फ्री हो गया है, जैसे मतलब टोटी खोल दी गई है, ओपन हो गई है टोटी। ठीक है, तो पेट एकदम झड़ रहा है पानी की तरह। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगा? नंबर 1 देखो ध्यान से, पानी की तरह झड़ रहा है तो उसके साथ साथ कुछ दिन के बाद, ठीक है, मुश्किल से
20 से 25 दिन के बाद अगर वो अपने दवा नहीं करवाया है, अगर 20 से 25 दिन उसने दवा नहीं करवाया है, प्रिकॉशन कोई नहीं ली है, तो देखोगे क्या कि इसके स्टूल में ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड क्यों आएगा अब वो बताते हैं, देखो ध्यान से। क्योंकि उसका क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर ये स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे म्यूकस का लेयर है, ठीक है, ये म्यूकस का लेयर है, तो जगह जगह से ये म्यूकस का लेयर हट जाएगा, क्योंकि स्टूल हो रहा है बहुत बार, उसके लिए वो हो रहा है, तो यहाँ जगह जगह से ये भी निकलना, म्यूकस भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आंव पड़ता है ना, आंव, ठीक है, आंव नाम सुने होगे, ठीक है, डॉक्टर यूज करते हैं कि आंव पड़ गया है, पेड़ बहुत ज़्यादा झरने की वजह से इसको आंव पड़ गया है, तो यहाँ से ये म्यूकस का लेयर निकलने लगता है, तो उसी को आंव बोलते हैं। तो अब HCl क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इनर लाइनिंग पे अटैक करेगा। जैसे ही इनर लाइनिंग पे HCl अटैक करेगा, ठीक है, तो इस पेट के अंदर की लाइनिंग को वो जलाएगा। जब जलाएगा तो ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलेगा तो वही जो लैट्रिन के रास्ते क्या होता है, जो ब्लड निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे घाव बनेगा, जिसका नाम दिया गया अल्सर या पेप्टिक अल्सर। देखो बेटा, इसका नाम आजकल पेप्टिक अल्सर बहुत पूछा रहा है। व्हाई इट वाज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये अल्सर होता है उस समय ये पेप्सिन एंजाइम निकलना बंद हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम निकलता ही नहीं है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रहे आप लोगों के, ठीक है। दूसरी चीज, अब कुछ बातें कर ले, ठीक है। चलिए, सब लोग रिप्लाई देंगे भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब कुछ अब आज के टॉपिक में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, अपने नाक के मटेरियल को अपने सुगंध के रूप में, थोड़ा टेस्ट के रूप में महसूस किया, कैसे कैसे होते हैं टेस्ट, ठीक है। अंगूठे कट जाते हैं तो उसको चूसा, जैसे छोटे बच्चे चूसते हैं अंगूठा, वो भी देख लिया, ठीक है। तो बहुत सारे हंसी मजाक इसमें हुए, ठीक है। तो लास्ट में करते करते कुछ एक और बात सुनिए ध्यान से, ठीक है। आज हम देखना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कितने लोगों ने एंजॉय किया लेक्चर को, आज हम देखना चाहते हैं। अगर सब लोग का रिप्लाई हो गया तो मेरा दिल जो है वो गदगद हो जाएगा, मतलब मस्त हो जाएगा। अब देखो देखो लास्ट में फैमिलियर बातें, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे, दबा के खाते होंगे, भाई मैं तो बहुत दबा के खाता हूँ, ठीक है, केवल मंगलवार और गुरुवार को बेचारे को छोड़ करके, ठीक है। अगर वो भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को है, ठीक है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अफसोस है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो कंडीशन क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, जो नॉन वेज खाते हैं हम लोग उसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। सत्यम सिंह, गुड बेटा, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, यानी मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन होता है, ठीक है। जैसे अब देखो बेटा, हम लोग क्या करो, अंडा का सब्जी बनाओ रात में, ठीक है। करना मत भाई, ये आप लोग वैसे एग्जांपल बोल रहे हैं, हम अपने ऊपर ट्राई किए हैं, बहुत बार ट्राई करते भी हैं, मेरे को कोई इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अंडे का सब्जी बनाते हैं, ठीक है, कम से कम रात में, ठीक है, 4 अंडा खा लिए, सब्जी बनाए 4 अंडा खाइए, दबा के खाए, चावल रोटी वगैरह, 4 रोटी और थरिया भर भात, ठीक है, थरिया भर भात और 4 गो रोटी, ठीक है, और 4 ठे अंडा प्लस रसा वाला, और दबा के खा लिए, ठीक है। खाए मस्त लगा, क्योंकि भूख लगा था तो मस्त लगेगा, ठीक है। अब जब सवेरे उठो, ठीक है, तो पहली चीज सोचो आपके दिमाग में क्या आती है, जैसे ही सवेरे उठो तो ठीक है, एक अजीब सा डेकार आता है, अजीब सा खट्टा मीठा एक डेकार टाइप आता है, से यस और नो। जो अधिक प्रोटीन खाता होगा, रात में बहुत ज़्यादा पनीर खा लो, रात में बहुत ज़्यादा पनीर दबा के खा लो या मटन दबा के खा लो, तो खट्टा मीठा डेकार आता है कि नहीं आता है, खट्टा मीठा डेकार आता है, ठीक है। जब फ्रेश होने जाओ तो पूरा फ्रेश नहीं हो पाओगे, पेट भारी टाइप लगेगा, पेट भारी लगता है, ठीक है। हम बहुत फैमिलियर बात बोलते हैं, ठीक है भाई, ये आपकी लाइफ में भी हुआ है, होता है, ठीक है। तो डेकार आता है, पेट भारीपन रखता है, प्लस तो होता क्यों है बेटा, देखो प्रोटीन टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, इसीलिए बोला गया है कि जब भी आप मांसाहार, जैसे रात में मांसाहार खाइए तो सुबेरे आप कुछ मत खाइए, सुबेरे थोड़ा बहुत जब उठते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ पानी वगैरह चाहे कुछ लेना हो तो ले लीजिए, अदरवाइज वो भी मत लीजिए, ठीक, पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, लेकिन हार्ड कोई सामान मत खाइए,
क्योंकि प्रोटीन अगर अधिक लिए हैं तो वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेगा। जैसे आप लोग सिंपल सा बोलो, दाल आप लोग रात में दाल और चावल, दाल खाओ, दाल पियो, एकदम भर पेट दाल पियो, सवेरे देखो खट्टा मीठा डेकार आया, दाल की तरह लगेगा बॉडी, सवेरे दाल की तरह डेकार भी आएगा, ठीक है, ऐसा लगता है। तो कंडीशन क्या, वो प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो उस अमाउंट में ये HCl निकला। HCl एक एसिड है, जब एसिड है तो वो वेपराइज होगा, एसिड क्या होगा, वेपराइज होगा, क्योंकि उस प्रोटीन को सॉफ्ट भी तो करेगा, प्रोटीन के ऊपर अटैक किया हुआ है, प्रोटीन की, जैसे मान लो ये प्रोटीन है, इसके ऊपर HCl ने अटैक कर दिया, यानी HCl के ऊपर एसिड आ गया, इसको अब ये वेपराइज हो रहा है, ये वेपराइज हो रहा है, ये वेपराइज हो रहा है, प्रोटीन वेपराइज हो रहा है। जब वही वेपराइज हो रहा है तो वही डेकार के रूप में बाहर निकल आ रहा है, तो खट्टा मीठा डेकार लगता है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, से यस और नो? जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए। गुड 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 गुड, चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, रिप्लाई आते रहे, रिप्लाई आते रहे, ठीक है।